ये महंगाई, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार सिर्फ यूपी के अंदर था क्या सर? हिमाचल का कहा है भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की थी, कैसे क्लीन स्वीप हो गया? उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, अपना वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, लद्दाख, अपना कश्मीर, ये कहाँ गए? इनको बता। एमपी सर यूपी में हुआ तो गहलोत सरकार ने क्यों नहीं रोका था? चलो हम कहते हैं भाजपा के ऊपर रोल रहते हैं, भाजपा की सरकार में पेपर लीक होते हैं, वो इसके अंदर मतलब सख्त नहीं है, वो इसमें सोई रहती है। तो कांग्रेस का जो कार्यकाल था गहलोत सरकार का, उसमें पेपर लीक हुए, वो क्यों नहीं जागी? मैं आपसे बस ये जान, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, मैं आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव ये वो फलाने, हमारे आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है। क्या हम उनसे इस बात का सवाल पूछना जायज नहीं रखते हैं, या फिर हम अपनी हैसियत नहीं रखते कि मैं उनसे पूछूं कि साहब हमें नौकरी की जरूरत है, ये पेपर रुकने से हमें आज लेट हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं पुलिस की भर्तियों में, मेरे जो नंबर कानून बना दिया होगी, मेरे जो नंबर थे वो 220 नंबर थे, लेकिन भैया 250 ऊपर वाले चलके वाले आ गए तो हमें बुरा नहीं लगता। आज जो नीट की परीक्षा में 60-70 जो बच्चे हैं वो AIR यानी 720 नंबर पे लेके आ रहे हैं, तो ये चीज गलत नहीं है क्या? ये पेपर लीक कब थमेंगे? ये गवर्नमेंट कब जगेगी? आपके परिवार में कोई पुलिस में है? बिल्कुल है। कितने बंदे? मेरे परिवार में 2 बंदे पुलिस में हैं। बाकी सारे क्यों नहीं है? मेरे परिवार में अगर इतने एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, सबको IAS, IPS, सब इंस्पेक्टर, ASI कुछ को होना चाहिए था। उस समय जब लाख रुपए जमीनें बेच करके पुलिस की भर्ती हो रही थी, तब इनको अफसोस नहीं था। लेकिन आज हम योगी जी से रुको ना, आज की बात क्या, मेरी बात तो सुनो, आज हम योगी जी से क्वेश्चन करें। योगी जी कानून बना दिया है, पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता। मेरे मुख्यमंत्री योगी जी कानून बना तो सही, मेरे जातिवाद में मैं कह रहा हूँ, पूछो, गवर्नमेंट से सवाल करना इनका कर्तव्य बनता है, नागरिक है, आप पूछो, लेकिन पूछो तब जब गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। अब कानून बना दिया ना, अब कोई मुजरिम है, अब कोई मर्डर करेगा तो उसको फांसी पे लटकाएंगे, अब यहाँ कोड़े मारने की तो सजा है। कानून बन गया ना भाई। ये पूछना चाह रहा हूँ, यूपी में ये जो पेपर लीक हुआ, इसके सरगने खुले, लोगों ने ये ओपन कर पाया। हमारी सरकार ने, ये कौन है दुष्ट प्राणी थे जिनको इस कानून के तहत में जेल में डाला गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी एक अरेस्ट हुआ है, संजीव नाम का बंदा है, एक एम से नाम है, वो भी हुआ, सुनो। और उसके सर ये मीडिया में आ रही है, रिसेंट खबर है, एक मीडिया में आ रही है, एक कार्रवाई है, मंत्री बोल रहा है खुलेआम। अब आपको ये देखना चाहिए, अखिलेश यादव के शायद पोर्टल पे ये पड़ा हुआ है, एक अभी ओपनली न्यूज में उनको मैं देख रहा था, उसमें बोले अरे यूपी में कोई भी बड़े पेपर हूँ मैं लीक करा सकता हूँ, मैं यहाँ से अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप भैया नहीं, अगर आप बोल रहे हो सत्य है तो उसको निलंबित होना चाहिए। भाजपा को उसको तत्काल निलंबित करना चाहिए, भाजपा से लात मार के निकालना चाहिए। अगर ऐसे नेता अगर खुलेआम बोल रहे हैं, अगर कल्प्रिट का वो साथ दे रहे हैं तो उसको निकालना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता भैया मामला ठंडा पड़ा है। ये तो मेरे हिसाब से ये है भैया कि राहुल गांधी बोले तब करके सुनवाई हुई, कुछ हाथ पैर मारने शुरू हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने तो कह दिया था कुछ लीक ही नहीं हुआ है, लीक परीक्षा में सब लीक प्रूफ है। सच्चाई ये है कि लीक तो ऐसा हो गया, अब तो जो मोदी जी बिल्डिंगें बना रहे हैं ना, उसके नीचे खड़े होने में बार सोचना पड़ता है कहीं गिर तो नहीं जाएगी। अभी कल देखिए आपका इंदिरा गांधी टर्मिनल पे 2009 में बनी थी, पहले थोड़ा पढ़ के आइए, कई सारे फ्री बने हुए हैं। एक टर्मिनल मोदी जी ने भी बनवा दिया वहाँ पे, वो टर्मिनल गिरा है, मोदी जी का गिरा बनाया हुआ है, गिरा है मेरे दादाजी घर बना गए थे, मैं जैसे ही उसमें आया गिर गया, तो दोस्त दादाजी को, मेरे दादाजी एक घर बना गए थे, अब वो भगवान तो प्यारे हो गए, अब मैं जैसे ही उस घर में एंट्रेंस किया वो गिर गया, ये तो मैं दादाजी को पूछूं क्या बात कर रहे हैं? बेदी राम जी हैं, ये है हमारे, निलंबित करो, जूते मारो। हमारे क्या राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार में 14 में से पेपर लीक होते हैं, निकाली लोगों की मतलब यहाँ पे तो हर पेपर लीक हो जाता है। जाटवाड़ी में तो नहीं बता, नहीं भैया, यूपी में हर पेपर लीक हो रहा है। अखिलेश यादव को नौकरी दे देते, लीक हो रहा है, यादव को 5 लाख ले लो, जमीनें बेच के आपके बाप दादाओं ने भर्ती ले ली, अब क्यों लीक हो रहे हैं? सुपर
चाहते थे। मतलब उसकी निंदा नहीं करोगे? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप एक काम, आप कह रहे हो, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या कहा? आप क्यों नहीं आपकी बात करो? इन्होंने कहा आपकी बोलो, इन्होंने कहा आपकी बोलो। मतलब पहले ऐसा हो रहा था तो अपने दादाजी और पिताजी का बोलो रिजाइन दे। रोड करके पुलिस में मतलब ऐसे ही ये भाई साहब पता क्या चाहते हैं? का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं बहुत चिंता है नीट का, मैं बताऊंगा, आप बताओ। मैं मुद्दे से भटकने की बस हो गई मोए मोए। नीट की इनको फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इनको चिंता है नीट का पेपर लीक हो गया। नीट में कौन सा छात्र डॉक्टर बन रहे थे? मुन्ना भाई MBBS वाले। इनको उसकी चिंता, नीट की फुल फॉर्म बता दो, मैं तुम्हारे से नहीं भैया 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 नहीं, नीट यूपी पुलिस में नंबर आ रहा इंटरेस्ट पुलिस का फॉर्म भरा था। मैंने रिसेंटली अभी 2021 में भरा था फॉर्म, और मैं आपसे बस ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, पेपर लीक नहीं हुआ था। किसमें नंबर क्यों? किसमें तो पेपर लीक नहीं हुआ? किसमें नहीं हुआ था? यूपी पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ। ये भैया मैंने फॉर्म भरा था उस समय एजेंडा था, ये पढ़े लिखे ना, ये एजेंडा इनसे लेफ्टिनेंट का दुनिया को धोखा दे रहा। ये सर 10वीं भी नहीं पढ़े, लेफ्टिनेंट का 10वीं भी नहीं पढ़े। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर जस्टिफिकेशन में फुटबॉल पूछने से, स्पेलिंग पूछने से का जो हुआ है वो गलत हुआ है। रोज जांच हो रही है, बड़े बड़े नेता अपराधी किसी भी पार्टी को पकड़े जा रहे हैं। पिछले 62 सालों में इतने एग्जाम हुए, अगर हीरोइन अब पकड़ी भी जाती है ना, ड्रग्स भी, तो बीजेपी के राज में पकड़ी जाती है। अगर बीजेपी की होती तो पकड़ी क्यों जाती? अगर अडानी पेपर लीक होगी, सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अखिलेश यादव के टाइम पे अगर किसी ने ये कह दिया ना पेपर लीक हुआ है क्या, तो वो बंदा सुबह गायब हो जाता था। क्या तुम बोल रहे हो खुले में? अभी आपको मैं बताऊं लोकतंत्र जो खतरे में है कैसे है। आप मोदी जी को जी भर के यहाँ पर आप शब्द बोल लो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नहीं बोल रहा, अरे बोल लो, कोई नहीं बोल रहा तो क्यों? मगर इंदिरा गांधी के लिए नहीं बोलते उस टाइम पे आपके बाप दादा। मैं बताऊं क्यों? ये सड़क है भैया, जरा लाल किला दिखाना। सुबह 6 बजे गाड़ी आती, सुबह 6 बजे गाड़ी आती और बकरा बना के चली जाती। बोले क्या कहते? हाँ। बोले कल तो इसको कोर्ट जाना था। क्या? कल तो इसको कोर्ट जाना था। भाई साहब जांच हो रही है और बात कर रहे हैं जेन्युइन। गलत हुआ है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए रोजगार, मगर केवल सरकारी रोजगार अगर आप मानते हो ना, केवल सरकारी, तो प्राइवेट की बात करनी छोड़ दो। बहुत बढ़िया। आपको पता है वहाँ लिखा हुआ है, देखो अडानी किला, वो देखो लिखा अडानी किला, वो देखो भाई लिखा अडानी किला। और अभी मेरे साथ नई दिल्ली चलो, वहाँ लिखा है रिलायंस रेलवे में आपका हार्दिक स्वागत है। मोए मोए। और आपको एक जानकारी और दूं, ये भाई बिल्कुल सच कह रहा है, इसके लिए अभी जोरदार तालियां बजाना रुक जाओ। अभी हम लोग लंदन और पेरिस में खड़े हैं, क्योंकि सुबह यहाँ पर थेम्स नदी बह रही थी। जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि केजरीवाल जो कहता है वो सही कहता है। सही कहता है ना केजरीवाल? भैया मुझे नहीं पता, मैं भूल गए। योगी जी जो काम कर रहे हैं ना, योगी जी बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर। जिसने अपराध करा है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मगर 62 साल से कितने पेपर लीक हुए हैं, उसमें से कितने लोगों को सजा मिली है बता दो। अभी मिल रही। अरे जाके चेक कर ले गूगल खोल के, मैं टपा टप चल रहा है पिछवाड़े में। भैया बिल्कुल नहीं चल रहा है। यूपी एग्जाम में कोई टपा नहीं हुआ। अब आप दिखाइए जो अपराधी पकड़े गए उनको मिल गया है। नहीं, अब जो अपराधी पकड़े गए उनको मिल कर आया है। आप करके दिखाइए। अरे बोल जवाब दो ना। अरे जो अपराधी पकड़ा गया उसको मिलकर आया है। आप आइए मिलके। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, अच्छा आपको लग रहा है ये पुलिस वाले जो बड़े प्यार से पूछते हैं कि बाबू बताना जरा सोना सोना बताना कौन कौन है, आपको लग रहा है ये पुलिस वाले हैं? ये अच्छा ड्रामेटिक एक्टिंग। अरे बात तो सुन लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो मैं भी बताओ ये करण जहर की तरह जो कर रहे हैं ऐसे यहाँ आराम से खड़े होकर बोल रहा तो अपना पक्ष रख के पुलिस वाले ना तबीयत से हलक में दे के पूछते हैं, तब पूरी जांच पता लगती है।
सही बात कानून आ रहा है, कहा जा रहा है कि लगभग भैया रोज बंदे पकड़े जा रहे हैं। कारावास होगा 1 करोड़ रुपए की जांच तो होने दीजिए पहले, हम खुद कह रहे हैं गलत है। जांच होने दीजिए। रिसेंटली जो भी पेपर लीक हुआ है, हमें पूरी तरीके से वेट है कि सरकार अगर उनके खिलाफ में इस कानून के तहत एक्शन लेती है तो फिर मैं भी योगी को सपोर्ट करूंगा। मत अदरवाइज करो, मेरे लिए ये अरे आप मत करो, आप मत करो। आप जैसे लोगों की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो तलवार की नोक पे सलवार पहनते हैं वो हमें चाहिए। हमारे पास वैसी सपोर्टर है, जहाँ गलत होता है वहाँ हम गलत बताते हैं। अपराधी आज की डेट में खौफ खाता है, अपराध खत्म नहीं कर सकता भी वो, क्योंकि वहाँ पर शुरू से चलता आ रहा है। टाइम लगेगा अभी। योगी ने मतलब 7 साल में कोई काम नहीं किया यूपी में। भैया अगर ये सारी चीजें अगर इतनी सही थी, देखो हमारा यहाँ पर खड़े होकर मुद्दा ये नहीं है कि हम हर बार पास्ट को कोसें। देखो पास्ट जो है, हम ऐसा नहीं है कि देखो भैया अचानक से आप आए और आप ही ने हमेशा योगी को मुख्यमंत्री माना या फिर जो मोदी जी को प्रधानमंत्री माना, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, तो हम भी वो उनसे वही चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना जो एज ए आम जनता हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये चीजों में कि इनका फुल फॉर्म बताइए, इसकी स्पेलिंग बताइए, ये कोई पर्सनल कटाक्ष करके मेन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम जो रिजॉल्व करनी है वो गवर्नमेंट। एक बार जाके योगी जी को सलाह दे दो ना, उनके लिखे दरवाजे बंद हो, आप पढ़ने में लग रहे हो। मेरे एग्जाम देखिए, 1 मिनट 8 सालों में उत्तर प्रदेश बदला ही नहीं बदला। मैंने आपसे पहले भी बोला है, बदलाव या डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, इनमें चाहे कोई भी होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना भैया कि कल भी आपके बाप दादा यहाँ पर घूम रहे हैं, आजादी के बाद से एक धोती पहनते थे तो आज भी पहन रहे हैं, सबने डेवलपमेंट किया ही ना। तो वो तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अच्छा, आपके पिताजी को सरकारी नौकरी मिल गई थी, इतना बता दो। आपके पिताजी भी हमारे लिए संभालने बता दो। यस या नो? मेरे पिताजी को झूठ मत बोलना, कैमरे में बोलो। मेरे जो फादर हैं वो अपना एक स्कूल चलाते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके चाचा ताऊ को या परिवार में किसको सरकारी नौकरी मिली है? मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है ना। अब 14 के बाद आप मोदी जी से क्या उम्मीद करते हो कि सबको सरकारी नौकरी दे देगा? मैंने क्या बोला, जो उसकी जांच हो रही है। मैं जांच नहीं हो रही। सुनिए मेरी बात। तो आप ही सुन रहे हैं। ये बताइए, अभी जो पुलिस में 50 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है, 50 लाख लोगों ने भरा। अरे भाई 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब 55 में आ गए, जब तो बोल रहे हो बढ़ते नहीं। मान लो ना, अरे हम कह रहे चलो आप 50 मानो या 55 मानो, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर ये 50,000 की भर्ती में 55 लाख या 50 लाख अगर लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की कमी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ या तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से आए। यूपी में बहुत सारी आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का आपको इन्वेस्टमेंट मिले कि लोग जो हैं वो प्राइवेट की तरफ में। मैं तो आज भी कह रहा हूँ ना, या यूपी के व्यक्ति हो चाहे बिहार के, आज भी दिल्ली में आकर जॉब करने के लिए मजबूर होते हैं। तो रीजन भी तो यही है ना कि मैं ये चाहता हूँ कि वो जॉब भैया सुनो भैया, ओ भैया अब बस करो। अब हाथ जुड़वा लो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूँ। अरे 9 साल से बेरोजगारी हुई है क्या? तो यार हमने तो अभी यार अब इनको बोले दो। अब चुप हो जा। जॉनी सिंस वाले आप भाई रुक जाओ, अब रुक जा, भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हो? समझा बोल रहा हूँ। नेशनल टीवी पे बात आप कर रहे हो। समझा बोल रहा हूँ। बीच में टोकारा मत करो। लोगों का नाम लिया, बीच में टुकारा मत करो। आपको पता है अभी इन्होंने किसका नाम लिया? ये बोलो ना, इसमें बड़ा बुरा लग रहा है उनसे क्या मुझे। भैया आपने मुझे बोला। अरे तो मैंने देखो क्या करा बोला। नहीं आपने ये उपाधि मुझे दी। भैया मेरे को आपकी पूछ फाड़ना ही नहीं है। कल भी निकल। सुनो भाई, मैं एक बात बोल रहा हूँ, यही बीजेपी का नहीं है। आज मेरी गवर्नमेंट है, मेरी पूछ फाड़ लो। आज मेरी गवर्नमेंट है, मेरा ये बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के नहीं है। दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो, पूछ फाड़ लो मेरी। ये क्या बात होती है भैया? ये गलत बात है। सारी आप बोल रहे हो मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ। अरे प्रूफ कर। आपकी टोन किसी का मतलब तू कांग्रेस का होगा। मैं नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का मतलब फिर बीजेपी का हम नहीं है। तो अपना टोन आपका दिख रहा है, यही है। बीजेपी का बोलने से पहले 1 लाख बार सोच, हम राम के समझ आ गई और तबीयत से बोल रहे तो तबीयत से ही जाएगा। बीजेपी का मत बोल किसी को। विनम्रता, अरे तो अपनी विनम्रता अपने पास रख, तेरी शकल बता रही है। मेरी शकल बहुत बढ़िया है। सबसे योगी जी को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। मैंने भैया के सामने बोला, एक बारी भी ये नहीं बोला कि उस बंदे ने 4 काम बढ़िया करे हैं। एक बारी भी नहीं बोला उत्तर प्रदेश का। बुरा बना रहा है। जब यार आगे से इतनी
देर से बोले जा रहे हैं, आपने बुराई सुने जा रहे हो। अरे 4 काम की तारीफ भी तो करता। भाई साहब योगी जी ने तो सारी इनके हिसाब से बेरोजगारी कर रखी है। पीछे पीछे हट जाओ। फिर बीजेपी का क्या लेना देना हमारे से? भाई साहब हम तो कह रहे हैं राम के थे, राम के हैं, राम के नहीं तो भगोड़ा बच्चे होते। मैं अब भी कह रहा हूँ तो 4 बातें तो बता दें योगी जी के पक्ष में। कौन देखिए आप? तो भाई हमारी टोन तो ऐसी रहेगी। तो बात हमारे मुंह से बदबू आ रही है। आएगी, आपकी सोच से बदबू आ रही है। अरे मेरी सोच से आ रही है, सोच से आ रही है। अरे तू साबुत चला जा भाई, जा भगवान का नाम लेके। हाँ हूँ खलीफा के रिश्तेदार। चल निकल, योगी की बुराई कर रहा है। अरे 4 तो तारीफ कर दे। एक नीट का एग्जाम लेके चल रहा है। आपके सामने वो अरे तो वो क्या करेगा भाई, तू क्या करेगा? क्या ना लाल किले में खड़े होके बोल रहा हूँ, तेरे दूर आदि की तरह नहीं हो तुम, गाड़ी में बाकी तेरे मोटे मोटे एक मिनट सर, अगर बेरोजगारी की आप बात करेंगे ना तो आपको भी ये चीज समझ में आएगी कि जो इन सालों में बढ़ती हुई है, ये बात भी आप भी एग्री करें। सर अभी आप डाटा उठा के देखिए 21 जो है IAS ऊपर 2014 के बाद 8 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार मिला है। डाटा उठा के देख लीजिए, 2.5 करोड़ PFSI कटी हुई है। अगर पढ़ते लिखते हो ना, परसेंटेज क्या है जो युवाओं को मिलता है उसका नहीं सोचोगे, परसेंटेज लेके बैठ जाओगे। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 8 करोड़ युवाओं को मिला है रोजगार, जाके चेक करो, पढ़ लिख क्या करो। तो जनसंख्या पे रोक लगाओ ना, जब हम जनसंख्या बात करते हैं तो आप लोग जो है शुरू हो जाते हो, जनसंख्या क्यों रोकेंगे? क्या मतलब है इसका? जनसंख्या रोको भाई। इससे पहले कलेक्टर था क्या? इससे पहले इसका कलेक्टर था क्या? प्रधानमंत्री बोलो नहीं तो मतलब हमारी चाल और ये हमारा बोलना वो है। पहले बिल्कुल बोलो सर, आप उसके काबिल होने चाहिए, आप उसके काबिल हो जाओ। आप सरकारी नौकरी के काबिल होते ना तो आप सरकारी नौकरी लगती, नहीं हो काबिल तो नहीं मिला है। भाई सर मैं तो ये जो पेपर नहीं लेके बैठे हुए ना, सरकार मैं पेपर नहीं दिया, मैंने समय पे मैं एलिजिबल नहीं था। मैंने आप तभी ये झूठ बोल रहे हैं कैमरे में। यार ऐसे झूठ नहीं बोलो यार। आपका नंबर आता तो बोल रहा है भाई, नहीं है ये तो देखो। पेपर लिखे तेजस्वी यादव के, वो देखो भाग गया पकड़ो, वो देखो फिर भाग गया, वो देखो कह रहा मुझे मियां खलीफा का मैं बताना चाहता हूँ, ये ध्रुव लाठी की चमचे है तो ध्रुव लाठी की वीडियो यहाँ देख के आते हो, कुछ सीखने के बाद सुन रहे। अरे भैया ध्रुव लाठी की वीडियो की तो आपने प्रधानमंत्री की बात सुनो ना, लेकिन भैया अनपढ़ गाँव वाली बात है, पढ़ लिख के आया करो। हमें पता है 8 करोड़ युवाओं को मिला है रोजगार। अरे भैया जब कोई पुल बनता है, कोई हाईवे बनता है तो वहाँ चल रही करते हैं ना। भाई मैं एक ही बात बोल के गया उनको, दीपक जांच चल रही है। अगर जांच ना चल रही होती तो मैं भी योगी जी के दरवाजे में खड़ा होता। जांच चल रही है, लोगों के घर में छापे पड़ रहे हैं, रोज लोग उठाए जा रहे हैं। अयोध्या को लेकर काफी चर्चा है, अखिलेश यादव अपने सांसद को कहते हैं कि वो अयोध्या के राजा, आपको क्या लगता है? अरे भाई साहब वो कुछ भी ना है, मेरे मुंह से कोई शब्द निकल जाएगा। अयोध्या का राजा एक ही है और हिंदुस्तान का, वो है प्रभु श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे राम का वही हमारे काम का। रहा सवाल राजा, अब तुम जिसे राजा बता रहे हो, रुको भाई साहब, हेलो, जो तुम जिसे राजा बता रहे हो क्या राजा? यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे निगमबोध घाट है। भगवान अमर होता है क्या? भगवान अमर होता है, भगवान अमर होता है, मनुष्य अमर नहीं होता। वो जितना बड़ा भी सांसद हो, इसी मिट्टी से आए इसी मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। क्या हम रहे या ना रहे, बीजेपी रहे या ना रहे, कांग्रेस रहे या ना रहे, झाड़ू रहे या ना रहे, कोई रहे या ना रहे, मेरा राम था और सृष्टि की रचना करी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने। क्या नमः पार्वती, भगवान बनने की कोशिश मत करो। जांच हो गई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई पानी नहीं टपक रहा क्या? और जिनको पानी नहीं दिख रहा है, जिनको पानी दिख रहा है उनको कार सेवकों का खून नहीं दिखा क्या? सही बात है।
जो टेंट में थे राम जी वो नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, नहीं देखा। छत नहीं थी। आज वो कह रहे हैं मंदिर टपक रहा है। इन 2 किलो क्या? सब दिखेगी। और इनको बोलो ज्यादा मत बोलो, नहीं तो प्रभु श्री राम इस दुनिया में है, महाकाल है और महावीर है। कौन कब टपक जाए पता नहीं है। अरे तुम्हें क्या लेना, पहली बात तो वहाँ टपक नहीं रहा, ये टपक टपक कर रहे हैं। साला बेकार में एक आध टपक गया तो बेकार में फिर तुम कहोगे राम नाम सत्य होगा। जो दीवार की सड़क में गड्ढा होगा, दीवार सुन लो, रेल मंत्रालय के थ्रू दीवार बनती है, भारत सरकार का मंत्रालय है रेल मंत्रालय। आज से 25-30 साल पहले अयोध्या का स्टेशन बना है, मतलब डेवलप हुआ है, बना तो बहुत पहले का। आप ये पुष्टि करो कि वो जो दीवार है, मैंने दीवार देख ली है, पता भी कर लिया है, वो दीवार अभी 6 महीने पहले बनी, पुष्टि करो। 2 साल पहले बनी, पुष्टि करो। योगी नहीं बनाता रेलवे की दीवार, रेलवे की दीवार बनाता है रेलवे का डिपार्टमेंट, पहली बात। और वो दीवार बने भी 20 साल हो गए। और कल की बात करो और आज की करो, पूछो क्या 2009 में T1 बना, टर्मिनल 1, एयरपोर्ट का पूरा ढांचा आज गिर गया। पूछो कांग्रेस पार्टी से जाके सवाल। कह रहे मोदी ने उद्घाटन किया था उसका, क्या मोदी ने उद्घाटन किया था 2009 में मोदी आ गए थे? वाह मोए मोए 2014 में टर्मिनल 1 2009 में तैयार हुआ था। टर्मिनल 2 अंडर कंस्ट्रक्शन था, 3 बन रहा है और सबसे बड़ा बन रहा है 3 और उसके बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, वो मोदी जी बना रहे। दूसरी बात, इन्होंने महाराष्ट्र में एक सेतु दिखाया, अटल सेतु, उन्होंने बताया उसमें दरार आ गई है, वो भी अटल सेतु नहीं था, किसी और सड़क को उससे जोड़ के दिखाया है। क्या एडिटिंग, अटल सेतु नहीं था। और दूसरी बात, दरार आई है, अगर सड़क में गड्ढे हुए हैं तो उसकी भरपाई भी होगी। आग, हवा, बिजली, पानी और जीवन मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है भाई। क्या कब कहाँ जाए, अभी बारिश हो जाए, सुबह हुई थी ना, तो केजरीवाल की यही थीम नदी बह रही थी, क्योंकि आप लंदन में थे। झीलों का शहर है। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका केजरीवाल को ना अभी तिहाड़ में भी टमाटप चल रहा है, झीलों का शहर। दिल्ली वालों को मजाक बनाए, लोग बेचारे घर से निकले भाई साहब 3-3 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचे। बेंगलोर में इतना नहीं हुआ, मुंबई में इतना नहीं होता, मैं और राज्यों की भी बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में नहीं होता, कलकत्ता में तो बीजेपी नहीं, मगर दिल्ली में ही क्यों होता है। ये कह रहा था मैं इसको झीलों का शहर बना दूंगा। आप लोगों ने कान में पतांजलि का तेल डाला हुआ था। झीलों का शहर का मतलब था कि जहां से आप निकलोगे आपको घर से बाहर निकलते ही झील मिलेगी और आपकी जो वाहन सड़क पे चलती है वो तैरना शुरू हो जाएगी। ऐसी बातें करते हैं यार, पानी देने दिया। और अतीशी के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया, अतीशी के लिए यार, आगे मत चला करो। लास्ट है, अतीशी जी ने बोला था कि दिल्ली में पानी का संकट है। क्या संकट है, करना दिया, इंद्र देवता ने सुन लिया, तो सुन लिया, अच्छी बात है ना। आ तो गया दिल्ली में पानी, और क्या चाहिए। देखिए यूपी का जो राजा है, जो लोग सच में मानते हैं कि यूपी का राजा, वहाँ के जितने भी लोग हैं ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में